कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और गरिमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बताती है कि भगवान के लिए अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता, वे केवल भाव के भूखे होते हैं। यहाँ उस भावुक मिलन की पूरी कथा दी गई है। 1. सांदीपनी आश्रम की मित्रता। कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरु सांदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ते थे। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे और कृष्ण एक राजकुमार, फिर भी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार वन में लकड़ी काटते समय सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने भी खुद खा लिए थे। कथाओं के अनुसार उन्होंने कृष्ण को दरिद्रता के श्राप से बचाने के लिए ऐसा किया था, जिसके कारण उन्हें जीवन भर घोर गरीबी का सामना करना पड़ा। 2. सुदामा की गरीबी और पत्नी का आग्रह। विवाह के बाद सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उनके घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप एक बार उनसे मिल क्यों नहीं आते? वे तो अंतर्यामी हैं, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा कुछ मांगने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मित्र से मिलने की इच्छा में वे तैयार हो गए। भेंट के रूप में उनके पास देने को कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से 3 मुट्ठी कच्चे चावल तंदुल मांगकर एक फटे कपड़े में बांध दिए। 3. द्वारका में स्वागत। जब भगवान नंगे पैर दौड़े। जब फटे हाल सुदामा द्वारका के राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें भिखारी समझकर रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, कृष्ण की व्याकुलता। कृष्ण ने न तो जूतियां पहनी और न ही अपना पीतांबर संभाला। वे नंगे पैर महल के द्वार तक दौड़ते हुए गए। आंसुओं से चरण धोना। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बैठाया। सुदामा की फटी विवाहियों और कष्टों को देखकर कृष्ण इतने रोए कि उन्होंने परात में रखे पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही मित्र के पैर धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। 4. 3 मुट्ठी चावल का रहस्य। सुदामा अपनी गरीबी के कारण चावल की वो पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया। पहली मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। तीसरी मुट्ठी। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तब माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप अपना बैकुंठ, स्वयं का निवास भी इन्हें दे देंगे? अब आप अपने पास क्या रखेंगे? 5. बिन मांगे सब कुछ मिल गया। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वे खाली हाथ वापस लौट आए। वे सोच रहे थे कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, लेकिन उनका प्रेम ही मेरे लिए काफी है। पर जब वे अपने